देखिए, अभी हम आपको विटामिन के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको पूरा पूरा विटामिन के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए, विटामिन के बारे में चर्चा करें तो विटामिन का आविष्कार फ्रांक ने सबसे पहले 1911 ईस्वी में किए थे। उसके बाद विटामिन के बारे में और चर्चा करें तो विटामिन वह कार्बनिक यौगिक है। विटामिन वह कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विटामिन में कार्बन का अंश होता है। और याद रखिएगा आप लोग, हम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो भी वस्तु देखते हैं सब में कार्बन का अंश होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विटामिन वह कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर के नेत्र नेत्र की क्षमता को बढ़ाते हैं, त्वचा को मजबूत करते हैं, हड्डी को मजबूत करते हैं और WBC अर्थात जिसको कहते हैं रोग प्रति रक्षा प्रणाली अर्थात WBC को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर से सुनिए, विटामिन का आविष्कार फ्रांक ने 1911 ईस्वी में किए थे। विटामिन वह कार्बनिक यौगिक है जो नेत्र की शक्ति को बढ़ाते हैं, देखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, त्वचा, यह जो स्किन है, त्वचा को मजबूत बनाते हैं, हड्डी को ठोस करते हैं और WBC जो कि रोगों से बचाते हैं उसे भी मजबूत करने का प्रयास करते हैं। यदि विटामिन के बारे में चर्चा करें तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। फिर से सुनिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। यदि हम चर्चा करें जल में घुलनशील विटामिन तो जल में घुलनशील विटामिन के रूप में है बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। वहीं पर यदि हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन तो वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई के। यह चार विटामिन ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलते हैं। आपको पता है कि वसा के बारे में चर्चा करें तो वसा की सबसे अधिक मात्रा घी में पाए जाते हैं। घी में 99% वसा पाया जाता है। हालांकि तेलहन पदार्थ जो होते हैं उसमें प्राय वसा होते हैं। तो फिर से सुनिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के है। यह ऑब्जेक्टिव कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा। यह पूछा जाता है जल में कौन सा घुलनशील विटामिन होते हैं या कौन सा विटामिन जल में घुल सकते हैं, तो कहिएगा बी और सी। जबकि वहीं पर वसा में बात करें तो वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई के। यदि विटामिन के बारे में और चर्चा करें तो विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया था। किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन ए और बी का आविष्कार मैकुलन ने किया है। विटामिन ए के बारे में चर्चा करें तो विटामिन ए के कमी से शरीर में रतौंधी रोग होता है, जिसे कि घरेलू भाषा में रतौनी भी कह देते हैं। रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जब किसी को हो जाते हैं ना तो वह ठीक से देख नहीं पाते, बीच बीच में उनको चक्कर आ जाते हैं। तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का सबसे जो अच्छा स्रोत है वह गाजर है, और वह भी लाल वाला गाजर। यदि आप गाजर ज्यादा सेवन करते हैं तो आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगा विटामिन ए। उसके बाद विटामिन बी के बारे में चर्चा करें तो विटामिन बी का बहुत सारा स्रोत है, दूध, मांस, मछली इत्यादि बहुत सारा स्रोत है। उसके बाद विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया था। और विटामिन सी के बारे में चर्चा करें तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी। या फिर आप देख सकते हैं कभी कभी जब मुंह धोइएगा तो ये जो मसूड़े हैं दांत के साइड में, इससे खून बहते हैं। तो उसका मेन रीजन है शरीर में विटामिन सी की कमी होना। और यदि आपको विटामिन सी चाहिए तो आप प्राय खट्टे पदार्थों का सेवन कीजिए। और सबसे अच्छा स्रोत के बारे में चर्चा करें विटामिन सी का तो वह है आंवला। उसके बाद विटामिन डी का आविष्कार किया गया है हॉपकिंस के द्वारा। विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होते हैं। कौन सा? रिकेटस। रिकेटस रोग जब किसी में हो जाते हैं तो वह बच्चा दिन प्रतिदिन सूखते ही जाते हैं और ठीक से उसका शरीर नहीं लगता है। इसलिए बच्चे को हमेशा या फिर अधिक से अधिक रिकेटस रोग से बचना चाहिए। और रिकेटस के बारे में चर्चा करें तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। यदि किसी भी छोटे सा नन्हा सा बच्चा को या फिर छोटे छोटे बच्चे को सुबह सुबह धूप में रखा जाए, सुबह के वक्त में, ज्यादा गर्मी में नहीं, सुबह सुबह रखा जाए धूप में, तो उसके लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फिर से एक बार सुनिए, विटामिन का आविष्कार फ्रांक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन वह
कार्बनिक यौगिक है, विटामिन वह कार्बनिक यौगिक है जो हमारे नेत्र, त्वचा, हड्डी, WBC को मजबूत करते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ए, के। यदि हम विटामिन ए और बी का चर्चा करें तो ए, बी का खोज किया है मैकुलन ने। विटामिन ए के कमी से शरीर में रतौंधी रोग होता है, यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। वहीं यदि विटामिन सी के बारे में चर्चा करें तो इसका आविष्कार किया गया है होलकट के द्वारा। और विटामिन सी के कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। फिर आगे विटामिन डी। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। और विटामिन डी के कमी शरीर में रिकेटस रोग होता है, जबकि विटामिन डी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है, वह भी सुबह सुबह वाला ज्यादा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके।